अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम अजीज़ों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर और आफ़ियत होंगे। आपने गुज़श्ता के असबाक अच्छे से याद कर लिए होंगे। गुज़श्ता दो सबक में हमने तनवीन और नून साकिन के ताल्लुक से पढ़ा। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, और नून साकिन यानी जिस नून के ऊपर जज्म या सुकून हो तो उसे नून साकिन कहते हैं। अब यहाँ से तख्ती नंबर 9 से अब तनवीन और नून साकिन के कवाइद और फार्मूले शुरू हो रहे हैं। याद रखिए कि ये फार्मूले और कवाइद बहुत ज़्यादा अहम हैं। आपको ये कायदे और फार्मूले अच्छे से याद करना है, इसके अच्छे से मश्क करना है, एक्सरसाइज करना है। इसको पहले कायदे को फार्मूले को रट कर याद कर लें, और फिर जो मिसालें मश्क में दी जा रही हैं उसके ऊपर आप उसको फिट करके, कायदे को फिट करके कायदे का इजरा करें। वो कैसे करना है मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। तो आज हम तख्ती नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। देखिए नूरानी कायदे में आज सिर्फ हमें तख्ती नंबर 9 का फार्मूला और कायदा समझना है। इसकी मश्क इंशाल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। देखिए तख्ती नंबर 9 इजहार। आज जो कायदा और फार्मूला हम पढ़ेंगे इसका नाम है इजहार। तो इजहार का मतलब होता है जाहिर करना। इस कायदे के अंदर यह बताया गया है कि तनवीन और नून साकिन के आवाज़ को कब जाहिर किया जाता है, तो इसलिए इस कायदे का नाम इजहार रखा गया है, यानी जाहिर करना। कायदा और फार्मूला क्या है? कायदा और फार्मूला ये है कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हरूफ हल्की के 6 हरफों में से कोई हर्फ आए, हमजा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई हर्फ आए, तो इजहार का कायदा और फार्मूला लागू होगा। क्या किया जाएगा? तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को जाहिर करके बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। यह है कायदा और फार्मूला। अब इसको समझते हैं। देखिए तनवीन आपने समझ ली, नून साकिन भी आपने समझ लिया। अब यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जहाँ कहीं पर भी तनवीन आएंगी, कुरान करीम में जहाँ कहीं पर भी तनवीन आएंगी या नून साकिन आएगा, अगर उसके बाद हरूफ हल्की, ये 6 हरूफ हल्की हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इन्हें हरूफ हल्की कहा जाता है। ये चूंकि हलक से निकलते हैं इसलिए इनका नाम हरूफ हल्की रखा गया है। तो आप इन 6 हरूफ को अपने जहन में रखिए कि इन 6 हरूफ को हरूफ हल्की कहा जाता है। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इस तरह से इसको याद रखें। तो जब भी कुरान करीम में तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरफों में से कोई एक हर्फ आएगा, तो वहां पर तनवीन और नून साकिन को जाहिर करके बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। गुन्ना किसे कहते हैं? गुनगुने की आवाज पैदा करने को गुन्ना कहते हैं। लेकिन जब भी तनवीन और नून साकिन के बाद इन 6 हरफों में से कोई हर्फ आएगा तो वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे, यानी गुनगुने की आवाज नहीं निकालेंगे, बल्कि साफ साफ उसको पढ़ लेंगे। ये कायदा और फार्मूला मैं आपको एक मर्तबा और बताता हूं, आपको इसी तरह से याद करना है। किताब में भी लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको और ज्यादा आसान करके बतलाता हूं। देखिए कायदे का नाम है इजहार। तनवीन और नून साकिन के बाद हरूफ हल्की हमजा हा, आइन हा, गैन खा के 6 हरफों में से कोई एक हर्फ आए तो इजहार होगा। तनवीन और नून साकिन के आवाज को जाहिर करके बिला गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। तो इसी अल्फाज के साथ आपको ये कायदा और फार्मूला याद करना है। अब देखिए, अब इसको समझते हैं। कायदा और फार्मूला आपने समझ लिया। अब मश्क में देखिए, त्वयरन अबाबील, त्वयरन अबाबील। कायदे में हमने क्या पढ़ा कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हरूफ हल्की के 6 हरफों में से कोई हर्फ आए तो इजहार का कायदा होगा, यानी तनवीन की आवाज को जाहिर करके बिला गुन्ना के, बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। तो देखिए त्वयरन अबाबील, आप गौर कीजिए, त्वयरन तनवीन आई है, 2 ज़बर की तनवीन है, और तनवीन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरफों में से हमजा आया है। हरूफ हल्की के 6 हरफ आप दोहराइए, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, तो शुरू में ही है हमजा। तो यहाँ पर ये इजहार का कायदा होगा। अब इजहार के कायदे में क्या करना है? तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ना है बगैर गुन्ना के। त्वयरन अबाबील, त्वयरन जाहिर किया, त्वयरन अबाबील, और गुन्ना भी नहीं किया। अब यहाँ पर अगर गुन्ना करते हैं और तनवीन की आवाज को छुपाते हैं तो कैसे अदा होगा, इसको समझिए।
त्वैरन अबाबील, तो यहाँ पर गुन्ना होगा, गुनगुने की आवाज पैदा हो गई और तनवीन की आवाज को हमने जाहिर नहीं किया बल्कि नाक में छुपा दिया। त्वैरन त्वैरन अबाबील, आप नाक दबाएंगे तो आपको समझ में आएगा। त्वैरन अबाबील, तो यहाँ पर हम तनवीन के आवाज को नाक में छुपा रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। इसलिए कि कायदा और फार्मूला ये है कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुर्फ हल्की के कोई हरफों में से कोई हर्फ आता है तो तनवीन के आवाज को जाहिर करके यानी साफ साफ उसको पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा हमजा दो जबर अन, हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन, तो इसी तरह जाहिर करके पढ़ेंगे, गुन्ना वहां पर नहीं करेंगे, गुनगुने की आवाज पैदा नहीं करेंगे, यानी इस तरह पढ़ेंगे। त्वैरन अबाबील, त्वैरन अबाबील, ये है सही तरीका इजहार को पढ़ने का। अब ये कायदा जिनको याद नहीं होता वो क्या करते हैं, जहां पर इजहार हो रहा है, जहां पर इजहार का कायदा और फार्मूला लागू हो रहा है वहां पर भी ये लोग गुन्ना करते हैं। त्वैरन अबाबील, बाज लोग पढ़ते हैं त्वैरन अबाबील, ये दोनों गलत है। आपको पढ़ना है त्वैरन अबाबील, त्वैरन अबाबील। अब यहाँ पर कायदे का आप इजरा कीजिए, यहाँ पर जैसे हमने पीछे हिज्जे किए तो आया जबर तैरा दो जबर रन तैरन, इस तरह से नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ पर कायदे का इजरा करना है। कैसे करना है देखिए, त्वैरन अबाबील, त्वैरन, दो जबर की तनवीन के बाद हुर्फे हल्की के 6 हरफों में से हमजा आया है, इसलिए इजहार होगा। क्या करेंगे, दो जबर की तनवीन की आवाज को जाहिर करके बिला गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे त्वैरन अबाबील। आगे देख लिया और एक लफ्ज नारुन हामियतुन। अब यहाँ पर आप गौर कीजिए, नारुन हामियतुन में जो कायदा और फार्मूला इजहार का हमने पढ़ा है वही कायदा और फार्मूला यहाँ पर लागू हो रहा है। कैसे देखिए, नारुन, दो पेश की तनवीन है, अब दो पेश की तनवीन के बाद हुर्फे हल्की के जो 6 हर्फ हैं हमजा हा ऐन हा गैन खा, उसमें से यहाँ पर बड़ी हा आई है। देखिए हुर्फे हल्की के 6 हर्फ कौन कौन से हैं, हमजा हा ऐन हा गैन खा, तो ये जो बड़ी हा है ये हुर्फे हल्की के 6 हर्फों में से एक हर्फ है। और हमने कायदा और फार्मूला क्या पढ़ा कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुर्फे हल्की के 6 हर्फों में से कोई हर्फ आता है तो उसको जाहिर करके यानी तनवीन को जाहिर करके बिला गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे, देखिए नारुन हामियतुन। अब कायदे का इजरा कीजिए, नारुन, दो पेश की तनवीन के बाद हुर्फे हल्की के 6 हरफों में से हा आई है, इसलिए इजहार होगा। दो पेश की तनवीन की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे नारुन हामियतुन। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तनवीन की आवाज को जाहिर नहीं करते बल्कि नाक में छुपाते, नारुन हामियतुन, तो ये भी गलत है। कुछ लोग यहाँ पर गुन्ना करते नारुन हामियतुन, ये भी गलत है, ये सही नहीं है। आपको पढ़ना है नारुन हामियतुन, इसलिए कि यहाँ पर इजहार का कायदा और फार्मूला लागू हो रहा है। तो आप याद रखिए, इस कायदे और फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। हम आगे और दो मिसालें पढ़ लेते हैं ताकि तनवीन की मिसाल भी आ गई, नून साकिन की भी आ जाएंगी। देखिए लिमन खशिया, लिमन खशिया, यहाँ पर भी इजहार का कायदा लागू हो रहा है। कैसे देखिए, लिमन, नून साकिन के बाद हुर्फे हल्की के 6 हरफों में से खा आया है, इसलिए इजहार होगा। नून साकिन की आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे लिमन खशिया, लिमन खशिया। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, जाहिर नहीं करते बल्कि नाक में छुपाते हैं, लिमन खशिया, लिमन खशिया, ये तरीका गलत है। इसी तरह कुछ लोग यहाँ पर गुन्ना करते हैं, लिमन खशिया, ये भी गलत है। आपको नून साकिन के आवाज को जाहिर करके बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ना है, इसलिए कि यहाँ पर इजहार का कायदा पाया जा रहा है। आप इस तरह से पढ़ेंगे, लिमन खशिया, लिमन खशिया, लिमन खशिया। आगे और एक मिसाल देखिए, मिन गैरिही, मिन गैरिही, यहाँ पर भी इजहार का कायदा है। कैसे देखिए, मिन, नून साकिन के बाद हुर्फे हल्की के 6 हरफों में से गैन आई है ना, हमजा हा ऐन हा गैन खा, तो गैन आई है,
اس لیے اظہار ہوگا نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر گناہ کے ملا کر پڑھیں گے، جیسے من غیرہ، من غیرہ۔ اب کچھ لوگ یہاں پر کیسا پڑھتے ہیں، من غیرہ، غلط یہ طریقہ۔ اسی طرح کچھ لوگ پڑھتے ہیں گناہ کے ساتھ من غیرہ، یہ بھی غلط۔ آپ کو نون ساکن کو ظاہر کر کے، اسی طرح اگر تنوین ہے تو تنوین کو ظاہر کر کے بغیر گناہ کے ملا کر پڑھنا ہے جلدی سے، من غیرہ، من غیرہ، تو اسے کہا جاتا ہے اظہار۔ تو یہ جو اظہار کا قاعدہ اور فارمولہ ہے، آپ اسے اچھے سے یاد کر لیجئے، اچھے سے ذہن میں رکھیے۔ میں نے یہ پوری تختی اسی لیے نہیں پڑھائی تاکہ آپ اظہار کے قاعدے اور فارمولے کو اچھے سے یاد کر سکے۔ تو اس قاعدے کو اچھے سے یاد کر لے اور تھوڑی سی مشق اور ایکسرسائز بھی کر لے۔ انشاءاللہ بقیہ جو مشق ہیں وہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔